हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस आज के दिन इस चैनल पे जो वीडियो है उसको जरूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। एंड लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। कल इस चैनल के ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज के दिन के भी पहले दो वीडियोस आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो इनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की बात कर ले तो आज तो है सैटरडे दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड खास करके फिलहाल जो ये जब से वॉर स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है, आप सभी लोगों को पता ही है कि सैटरडे संडे को ही बहुत कुछ बड़ी घटनाएं हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड जो भी घटनाएं होती है फिर उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो मंडे के दिन बाजार पे बहुत ज़ोरदार लेवल पे देखने को मिल जाता है। सिर्फ हमारे बाजार पे नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट पे। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार ये चीज़ें होते हुए देखने को मिली है। सो नो डाउट, अभी कल की बात कर ले, कल फ्राइडे था। यूजुअली मार्केट फ्राइडे को बंद नहीं रहता, बट छुट्टी आई थी, पब्लिक हॉलीडे, तो बाजार बंद था, ग्लोबल लेवल पे बंद था। एंड सैटरडे संडे की अगर हम लोग बात कर ले तो कोई ना कोई अपडेट आ जाता है, कोई ना कोई खबर यहाँ पे आ जाती है। और ऐसी एक बहुत बड़ी खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है दोस्तों, जिसका डेफिनेटली इम्पैक्ट मंडे के दिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के ऊपर हम लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। सो दो बड़े अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगेन देखा गया तो ये कोई अच्छे अपडेट्स नहीं है, बहुत ही खराब अपडेट देखने को मिले। अपडेट किससे रिलेटेड है? जंग को लेकर ही है। सो लिटरली हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही खराब अपडेट देखने को मिल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, अभी तक का जो जो चीज़ हुआ था वो मैं आपके सामने रखूंगा। मतलब पहले तो हम कह सकते हैं कि तेहरान की अगर बात कर ले, मतलब ईरान की बात कर ले, तो यस, उन्होंने अमेरिका के 2 प्लेन शॉट डाउन किए। ये खबर तो आपको पता ही होगी, सुबह से यही खबर चल रही है। 2 फाइटर जेट्स यहाँ पे गिराए जा चुके हैं। एंड अगर देखा गया तो उसमें से 2 पायलट्स को रेस्क्यू किया गया है, एक अभी भी मिसिंग है। सो ये अभी तक की अपडेट यहाँ पे चल ही रही थी। देन अगर देखा गया तो ईरान ने यहाँ पे इसराइल की और भी मिसाइल यहाँ पे फायर यहाँ पे किए हैं। हम कह सकते हैं बहुत सारी जगह के ऊपर बड़े एक्सप्लोजन्स की भी, मतलब धमाके की भी आवाज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन कह रहा हूँ कि देखो, जो ये जंग यहाँ पे चल रही है, ये सारी चीज़ें, मतलब शब्दों को गलत वे में मत लेना, बट कैसा है कि चलो ठीक है भाई, जंग यहाँ पे चल रही है। जैसे कि रशिया यूक्रेन की भी जंग चल रही है, अमेरिका, इजराइल, ईरान, इनकी भी जंग चल रही है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा डर कौन सा है कि मतलब एक चीज़ ऐसी है जो कि मतलब हम वो खबर सुनना नहीं चाहेंगे, और वही खबर फिलहाल तो हम लोग को रोल आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। कौन सी खबर? तो दोस्तों यस, सबसे बड़ा डर किस चीज़ का है कि न्यूक्लियर साइट। ठीक है, देखो आप एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें चलती है। अगेन कह रहा हूँ, गलत वे में मत ले लेना शब्दों को, बट अगर आप न्यूक्लियर साइट के इधर अगर आप अटैक करने अगर लग गए तो फिर दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिचुएशन कितनी गंभीर लेवल पे जा सकती है। बिकॉज किस चीज़ का डर रहता है? कहीं रेडिएशन ना लीक हो जाए। ठीक है, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि न्यूक्लियर जैसे ये जो चीज़ें होती है, ये कितनी डेंजरस यहाँ पे होती है। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, आज के दिन की बात करें, IAEA की ओर से ही दोस्तों खबर आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है कि यहाँ पे ईरान की का जो न्यूक्लियर प्लांट जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, बशहर की अगर हम लोग बात कर ले, वहाँ पे एक बहुत बड़ा अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, जिसमें एक इंसान की जान भी जाते हुए देखने को मिली है। मतलब अटैक कहाँ पे हुआ है तो आप देख सकते हो, यस, न्यूक्लियर प्लांट के करीब ये अटैक होते हुए देखने को मिला है। कोई अभी तक रेडिएशन लीक की कोई ऑफिशियल खबर तो यहाँ पे नहीं आई है, प्रे करेंगे कि आए ही ना इस प्रकार की खबरें। बट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। बिकॉज जो अलग अलग रिपोर्ट के जरिए खबर भी आ रही है कि यस, रशिया ने भी अपने जो लगभग 200 जो लोग हैं, जो स्टाफ है, उनको ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट जहाँ पे ये अटैक हुआ है उसी के करीब, शहर की बात करें, वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया है, मतलब वहाँ से निकाला है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिचुएशन कैसे यहाँ पे चल रही है। और जो भी अब ये अटैक हो रहे हैं ईरान के ऊपर, वो वहीं पे न्यूक्लियर साइट के ऊपर, पेट्रोकेमिकल्स के ओर हम लोग को अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। रशिया ने भी इस प्रकार के अटैक को कंडेम यहाँ पे किया है। लिटरली उन्होंने कहा कि आप न्यूक्लियर प्लांट साइट्स को आप अटैक यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब ये इविल जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, शैतानों जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है कि आप मतलब न्यूक्लियर साइट्स को अगर आप अटैक कर रहे हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर रेडिएशन अगर लीक हो गया तो मतलब क्या ही बचा। तो इसलिए आप देख भी सकते हो, IAEA के चीफ ने भी ये कहा है कि मतलब अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें, वो कई भी न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको तो एटलीस्ट आप अटैक मत करो। ये चीज़ें भी अभी बोलनी पड़ रही है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चीज़ें किस दिशा में यहाँ पे जा रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे ईरान के
एफएम की अगर बात कर ले, फॉरेन मिनिस्टर की अगर बात कर ले, तो उन्होंने भी मतलब एक पॉइंट यहाँ पे सामने रखा है। क्या पॉइंट सामने रखा है कि वही अभी उनके न्यूक्लियर साइट के करीब अटैक यहाँ पे हुआ है, अगर रेडियो एक्टिव फॉल आउट हुआ देन इट विल एंड लाइफ इन गल्फ कैपिटल्स। सिर्फ तेहरान नहीं, मतलब वो यहाँ पे क्लियर कट वार्निंग देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे ये न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक हुआ, अगर आपको लग रहा है कि अगर रेडिएशन लीक अगर हुआ तो सिर्फ तेहरान मतलब ईरान खत्म होगा, वहाँ पे लोग मर जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं, एंटायर गल्फ कैपिटल पे वो फैल जाएगा। मतलब वो क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्टली बाकी गल्फ देशों को भी अब प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, कि आप हमारे पड़ोसी है, ठीक है, अगर इधर कुछ हुआ तो वो एंटायर एरिया को इम्पैक्ट करवाएगा। सो एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे एंटायर मतलब वार्निंग दी, किसको, जीसीसी को, वही गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल को यहाँ पे बातें दी है, मतलब वार्निंग यहाँ पे दी है, चेतावनी दी है, किस चीज़ को चलते, हैज़ रेज द इशू रेडियो एक्टिव फॉलआउट सेइंग इट विल एंड द लाइफ इन जीसीसी कैपिटल एंड नॉट ओनली इन तेहरान। और ये कब हुआ है, वही उनका जो न्यूक्लियर प्लांट था उसके करीब जो ये अटैक यहाँ पे हुआ है, उसके बाद उन्होंने ये चेतावनी यहाँ पे दी है। सो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको ये वॉर से रिलेटेड 2 वार्निंग्स यहाँ पे बताई थी कि अगर ये चीज़ें होती है तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक, अगर यही न्यूक्लियर से रिलेटेड अगर कोई इस प्रकार की अगर उसके करीब अगर अटैक होता है, रेडिएशन लीक होता है तो, एंड सेकेंड पॉइंट कौन सा है कि अगर अमेरिका अपनी सेना को ग्राउंड लेवल पे ईरान में उतारती है, तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं। सो सिचुएशन को क्या कर सकती है और बैड टू वर्स लेकर जा सकती है। सो ये पहला वाला पॉइंट तो हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है कि ये कितनी खराब न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली। और सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले दोस्तों, तो अगेन ट्रंप ने यहाँ पे आखिरी चेतावनी, मतलब कौन सी, ट्रंप ने जो टाइम दिया था 6 अप्रैल तक का, तो ट्रंप ने वापस इस चीज़ को यहाँ पे याद दिलाया कि आपके पास अब आखिरी 48 घंटे यहाँ पे बचे हुए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मैं टैको करूँगा, बोलने का तरीका तो उनका यही था मैसेज में कि यूजुअली वो कुछ तो और चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं। सो अब इस बार ऐसा नहीं होगा, ये आखिरी 48 घंटे है, उसके बाद नरक क्या होता है, ठीक है, यह आपको पता चलेगा। सो इस प्रकार की वार्निंग ट्रंप ने यहाँ पे दी है। किस चीज़ को लेके उन्होंने रिमाइंडर दिया है, वो एसओएच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पे खोल दो, डेडलाइन जो दिया था 6 अप्रैल तक का, सोमवार तक का, एंड अगर ऐसा नहीं करता है तो नरक क्या होता है हम लोग आप लोगों को बता देंगे। इनफैक्ट उन्होंने लास्ट टाइम भी यही वार्निंग दी थी कि ईरान को वो पाषाण युग में भेज देंगे, इस प्रकार के ब्रूटल अटैक्स कर देंगे आने वाले 2 से 3 हफ्ते में अगर हमारे साथ डील नहीं की तो। मतलब समरी क्या है दोस्तों कि सोमवार को, डेफिनेटली सोमवार कहो, मंगलवार कहो, आने वाला हफ्ता कहो, काफ़ी क्रूशल होने वाला है। लिटरली मतलब चीज़ें यहाँ पे इधर बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगी कि समझ में आएगा कि अब रोकना ही मुश्किल है, ठीक है। जैसे कि रशिया यूक्रेन की वॉर आप देख ही सकते हो कि कैसे लंबे होती ही जा रही, वैसे ही कि समझ में आ जाएगा कि इधर यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा या फिर चीज़ें मतलब रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये जो अगला हफ्ता है, सोमवार है, मंगलवार है, बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे बयां कर देगी। अगर एक्चुअल में अगर अमेरिका ने जैसे कि बताया कि 6 तारीख के बाद वो बहुत बड़ा एक्शन कुछ तो यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, एंड अगर वो एक्चुअल में अगर बहुत कुछ बड़ा डिसीजन अगर ले लेते हैं तो फिर डेफिनेटली बाजार की तो हालत बद से बदतर ऑलरेडी तो हो ही गई है, तो और ज़्यादा हम लोग को ख़राब होते हुए देखने को मिलेगी। ये हमारे हाथ में नहीं कि एग्जैक्टली क्या होगा, वो तो डिपेंड करता है कि वो क्या एक्शन लेंगे, बट ये चीज़ें देखने को मिले। और इस चीज़ के चलते मिडल ईस्ट जितना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, आपको पता ही है, यस, क्रूड ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, ये ऑलरेडी सेंचुरी लगा चुका है, एंड अगर ये गलती से 120-30 अगर चला गया, 150 चला गया, तो हालत तो बहुत ही ख़राब होगी। हालत ख़राब होना मतलब क्या कि ऐसी नहीं, मतलब उसके बाद इवन दो फिर मतलब अगर जंग अगर रुक भी गई, ठीक है, स्टिल बाजार को रिकवरी करने के लिए कई समय लग जाएगा, इतना बड़ा वो डैमेज कर देगा। सो इस सिचुएशन में फिलहाल ग्लोबल मार्केट फंसते हुए देखने को आप मिल चुके हैं। एंड अगेन जैसे कि आपको पता ही है, सैटरडे संडे ये बड़ी बड़ी घटनाएं हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। तो आज की सैटरडे की अगर बात कर ले तो ये बड़ी घटना हम लोग को होते हुए देखने को मिले। लिटरली ईरान के न्यूक्लियर साइट के करीब एक और हम लोग को अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड लिटरली उनके एफएम को, फॉरेन मिनिस्टर को आके डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी चेतावनी यहाँ पे देनी पड़ रही है। मतलब मामला तो डेफिनेटली गंभीर रहेगा। रशिया का भी स्टेटमेंट हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो आप एक चीज़ों को ज़रूर यहाँ पे समझ सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट अपडेट था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे देखे रखा हुआ है। अगर और कोई अगर अपडेट आएगा तो कल मैं आप लोगों को बता दूंगा। एंड जो लोग पूछ रहे सर आज के दिन किसी कंपनी के यहाँ पे नंबर थे, ये तो एक पेनी टाइप की कंपनी है, ठीक है। सोमवार के दिन की भी बात करें, कुछ 3 कंपनी अपने नंबर यहाँ पे सामने रखेगी। असली जो पिक्चर स्टार्ट होने वाला है वो हमें अगले हफ्ते से, बट 9 तारीख से हम लोग को देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो 9 तारीख को इतने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी 1 2 3
बड़े बड़े कंपनी के नंबर देखने को मिलने वाले हैं। सो इवन दो ऑफिशियली नंबर्स का सीजन तो स्टार्ट हो चुका है, बट फिर भी जो असली जो मतलब बोलते हैं ना टूर्नामेंट जो स्टार्ट होगा वो 9 अप्रैल से स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।